नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोपहर के 12 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं प्रहार। मैं हूं अमित पालित। आज पवित्र महीने रमजान का पहला जुमा है और पहले जुमे पर बड़ी संख्या में नमाजी नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंच रहे हैं। जुमे पर नमाजियों की भीड़ को देखते हुए संभल समेत पूरे यूपी में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। संभल में जामा मस्जिद के पास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। संभल की जामा मस्जिद के सामने थोड़ी देर बाद जुमे की नमाज अदा की जाएगी और इसी मस्जिद को लेकर संभल में विवाद भी चल रहा है। पिछले साल नवंबर में हिंसा हुई थी जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में आज कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए मस्जिद के चारों ओर बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। अगले हफ्ते जुमे के दिन होली है और संभल के सीओ ने साफ चेतावनी दी है कि जिसे भी रंग से दिक्कत हो, परहेज हो, घर से ना निकले। सीओ के इस बयान को लेकर विवाद हो गया है। यही वजह है कि संभल में पुलिस प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट है। रमजान का महीना है और ये रमजान का पहला जुमा है और इसलिए जो नमाज होने वाली है उसको देखते हुए एहतियात बरता जा रहा है। संभल में अब जो होली का समय है उससे पहले यहां पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि कहीं से भी कोई उत्पात की घटना ना हो सके। खासतौर पे शाही जामा मस्जिद के चारों तरफ यहां पर पीएसी, उत्तर प्रदेश पुलिस और रिजर्व फोर्सेस को तैनात किया गया है। उसके अलावा जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उनकी भी तैनाती है ताकि कोई भी सूचना अगर मिलती है तो उस पर क्विकली एक्शन लिया जा सके। ये आज अब से कुछ देर बाद करीबन 1:30 बजे के लगभग यहाँ पे नमाज पढ़ी जाएगी। उसके साथ साथ आसपास के पूरे इलाके में डिप्लॉयमेंट है और ठीक जो सटी हुई यहाँ पर बाउंड्री है यानी शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने यहाँ पर सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है और इसीलिए यहाँ पे पुलिस चौकी पे भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, इसीलिए अब इसे बनाया जा रहा है। उसके अलावा इस पूरे इलाके में सिक्योरिटी और साथ में जो अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखी जाती है तो उसको तुरंत जानकारी देने के लिए अपील की जा रही है। साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस इस बात को कह रही है कि कोई भी र्यूमर मॉन्गरिंग यानी सोशल मीडिया पर अगर किसी भी तरीके की अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ये अपील की जा रही है कि कोई भी ऐसी जानकारी जो कि वेरीफाइड ना हो उसे ना फैलाए। आना है तो इधर संभल के सीओ के बयान पर भी विवाद तेज हो गया है। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने जुमे और होली को लेकर चेतावनी दी है। सीओ अनुज चौधरी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि जिन्हें होली के रंग से दिक्कत हो वो घर से ना निकले। जिस तरह से मुसलमान ईद का इंतजार करते हैं वैसे ही हिंदू होली का इंतजार करते हैं। जुमे साल में 52 बार आता है और होली साल में बस एक दिन आती है। ऐसे में जिन्हें रंग से परहेज है वो घर पर ही रहे। जुमे के दिन होली को देखते हुए संभल प्रशासन ने कोतवाली में पीस कमेटी के साथ एक मीटिंग भी की। मीटिंग में यह तय हुआ है कि होली के रंग के बाद जुमे की नमाज अदा की जाएगी। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा। दरअसल इस बार होली 14 मार्च को है, 14 मार्च को जुमा भी है। इसी को देखते हुए संभल समेत पूरे यूपी में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। खासतौर से संभल में जहां पिछले साल नवंबर को भयंकर हिंसा हुई थी, ऐसे में संभल को लेकर पुलिस भी पूरी तरह से एहतियात बरत रही है और लगातार जिले की सुरक्षा व्यवस्था जायजा लिया जा रहा है। पीस कमेटी के साथ मीटिंग की जा रही है ताकि कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए।
स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, क्योंकि घर में भी तो पढ़ते हैं। कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो। जब सब जगह भगवान और अल्लाह सब जगह है, हर स्थान पे, तो आप घर में नमाज पढ़ लो। और होली और जुमे को लेकर सीओ संभल के बयान पर विवाद भी बढ़ गया है। बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि हिंदू भी मुसलमानों पर रंग ना डालें। होली के दिन मुसलमान 3-4 घंटे घर से ना निकले। मौलाना शाहबुद्दीन ने भी होली के दिन जुमे की नमाज का समय दोपहर 2:30 बजे करने की सलाह दी है। मुसलमान सब्र से काम लें और होली के दिन अपने घरों से 3-4 घंटा न निकलें। अगर कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है निकलना तो निकलने में एहतियात बरतें। और मैं तमाम हिंदू भाइयों से भी यही अपील करूंगा कि वो होली के दिन इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि अगर कोई मुसलमान रोजेदार जा रहा है या कोई हिजाब पहनी हुई महिला जा रही है तो उस पर रंग ना डालें। अपने बच्चों को भी इस बात की हिदायत कर दें ताकि वो भी इस बात का एहतियात रखें। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि तमाम उलमा की मीटिंग में ये फैसला ले लिया गया है कि उस दिन होली के दिन जुमा है तो जुमे की नमाज वो इलाके, जिन इलाकों में मिली जुली आबादी है, तो मिली जुली आबादी वाले इलाकों में जो मस्जिदें हैं वहां का नमाज का टाइम 2:30 बजे कर लें। और इस बीच संभल के एएसपी का बड़ा बयान सामने आया है। संभल के एएसपी ने कहा है कि अगले हफ्ते होली के दिन 2 बजे के बाद जुमे की नमाज अदा की जाएगी। होली वाले दिन किसी भी घटना ना हो और इसके लिए अलग से भी इंतजाम किए गए हैं। रमजान का आज पहला शुक्रवार है और जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए यहां पर यूपी पुलिस ने पूरी व्यवस्था की है ताकि अव्यवस्था ना फैले और खास तौर पे कोई भी पैनिक जैसा माहौल ना हो। सर, कितनी तैयारी है डिप्लॉयमेंट को लेकर, नमाज को लेकर, और किस तरीके की आप जो अव्यवस्था ना फैले इसके लिए काम किया है? विवादित स्थल के आसपास पूर्व वहां सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई है। सभी पॉइंट्स को एक्टिवेट किया गया है। बैरियर्स में फोर्स को एक्टिवेट किया गया है। साथ ही आसपास सीसीटीवी के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था पर की जा रही है। सकुशल नमाज संपन्न कराई जाएगी। करीबन कितने बजे होगी? और चूंकि होली का समय आ रहा है तो होली को लेकर विशेष क्या प्रबंध किए गए हैं? क्या टाइम के को लेकर बात कर लिया गया है कि फर्स्ट हाफ के बाद जो नमाज जो होती है 12 साढ़े 12 बजे वो डिले होके? बिल्कुल बात हो गई है, दोनों पक्षों में बात कर ली गई है और 2 बजे के पहले रंग खेल दिया जाएगा, तत्पश्चात नमाज अदा होगी। और दूसरा पक्ष भी इसमें सहमत है कि थोड़ा डिले करके, जहाँ जहाँ 12 साढ़े 12 पर नमाज होती थी, थोड़ा डिले करके नमाज होगी। सर, चूंकि उससे पहले एकादशी का भी समय होगा तो ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए किस तरीके का डिप्लॉयमेंट रहेगा ताकि कहीं से भी कोई भी अव्यवस्था इस पूरे इलाके में ना फैले? बिल्कुल फोर्स लगातार तैनात है और लोगों से वार्ता की गई है और सभी लोगों की तरफ से आश्वासन भी मिला है और पुलिस भी पूरी तरह सतर्क और तैयार है कि सकुशल सभी त्योहार संपन्न कराए जाएंगे। सर, र्यूमर मॉन्गरिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको लेकर जो सीनियर ऑफिशियल्स आप खुद लगातार उसे मॉनिटर भी कर रहे हैं। कैसे सोशल मीडिया की र्यूमर मॉन्गरिंग से बचने के लिए आप कहेंगे और खास तौर पे इससे एहतियात बरतने के साथ साथ इसे मॉनिटर किया जा रहा है? संभल के सोशल मीडिया सेल एवं सोशल मीडिया वॉलंटियर्स सतर्क हैं। पूर्व से ही सूचनाएं मिली हैं, जिन्होंने गड़बड़ी की है मुकदमा लिखे कार्रवाइयां हुई हैं और सतर्क से की जा रही है और कोई भी अगर इसमें कुछ गलत पोस्ट करता है तो कार्रवाई की जाएगी। और हमारे साथ मनीष भी जुड़ गए हैं। मनीष, क्योंकि पुलिस की ओर से काफी कुछ हिदायत दी गई है, उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन है? लोग क्या मान रहे हैं कि जो पुलिस की ओर से कहा गया उसको मानकर चलेंगे ताकि सौहार्द बना रहे, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना होली के दिन? अमित, सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की है क्योंकि आज रमजान का पहला शुक्रवार है और उसके साथ साथ 14 तारीख यानी जो नेक्स्ट शुक्रवार होगा उस दिन
होली का त्यौहार है, चारों तरफ एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है, साथ में रिजर्व बटालियन, उसके अलावा पीएसी, उत्तर प्रदेश पुलिस की यहां पर तैनाती है। जो ऑन ग्राउंड ऑफिसर्स हैं, एडिशनल एसपी, उनको जिम्मा सौंपा गया है यहां पर पीस कमेटी और साथ में जो लोग हैं उनसे बातचीत करने के लिए। आप ये बता दीजिए कि आपके सीओ हैं, बोलते हैं कि 52 शुक्रवार जुम्मे आएंगे और होली एक दिन आएगी, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा अब पॉलिटिकल एक तरीके से मायने हो रहे हैं। यहाँ के लोगों का रिएक्शन है, आपके पास जाहिर सी बात है वो लोग आ रहे होंगे, बोल रहे होंगे। नहीं, किसी भी पक्ष को घबराने की जरूरत नहीं है और सभी जो उनके इवेंट्स हैं और नमाज है सकुशल संपन्न कराई जाएगी और किसी को भी किसी अपने धार्मिक कृत्य से रोका नहीं गया है और पूर्व की भांति सभी नमाज अदा करेंगे। होली भी सकुशल संपन्न कराई जाएगी। समय पर होली करीब 1:30-2 बजे तक होगी और इसके पश्चात जो नमाज होनी है वह होगी। कुछ मस्जिदों में करीब 12:30 के लगभग नमाज होती थी और उन्होंने भी मस्जिद कमेटी ने तय किया है कि थोड़ा टाइम बढ़ा लेंगे और इस तरह दोनों त्यौहार सकुशल संपन्न कराए जाएंगे। क्या पीस कमेटी से बात हो गई है आपकी इस बारे में, क्योंकि इसको लेकर काफी ज्यादा एक कंफ्यूजन था कि वो मान रहे हैं या नहीं? हम तक ये जानकारी जरूर पहुंचा दी है कि जो पुलिस बल है उसकी तरफ से पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है और वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो आने वाले दिन भी और आज भी, क्योंकि आज जुमे का दिन भी है। आगे बढ़ते हैं। संभल में सीओ के बयान पर दंगल हुआ है तो दिल्ली में तुगलक के नाम पर बवाल मचा है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने अपने घर की नेम प्लेट पर तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवा दिया है। अब इस पर उन्होंने बड़ा बयान भी दिया है। दिनेश शर्मा ने कहा है कि विदेशी आक्रांताओं के नाम पर सड़कों के नाम ठीक नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ नेम प्लेट पर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवाया है। जगह का नाम बदलना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने अपने सरकारी आवास पर एड्रेस तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिख लिया है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सरकारी आवास के बाहर भी विवेकानंद मार्ग में लिखा हुआ है और नेम प्लेट पर आप देख सकते हैं नाम है, बंगले का नंबर है, लेकिन जो जगह यानी जो सड़क लिखी गई है वो लिखा विवेकानंद मार्ग, लेकिन ब्रैकेट में आप देखिएगा तुगलक लेन भी लिखा गया है। मैं सुबह से देख रहा हूं कि लोग पूछ रहे हैं, तो पहले से जो पड़ोस के बंगले थे उनमें जो नाम लिखा था, मैं समझता हूं कि सामान्य प्रक्रिया में पेंटर ने वही नाम लिख दिया होगा, तो उसका मतलब नहीं कि मैंने कोई स्थान का परिवर्तन कर दिया है। हाँ, ये बात सही है कि लोगों की ये मांग उठती आई है कि जो अंग्रेज आक्रांता थे, जो फ्रांसीसी आक्रांता थे या जो मुगल आक्रांता थे, तो जो आक्रांता रहे, क्रूर प्रवृत्ति के रहे, उनके नाम पर नहीं होना चाहिए। ये लोग मांग करते आ रहे हैं, लेकिन ये अधिकार जनता के हाथ में नहीं है कि वो जाके पट्टिका को बदल दे, वो जाके पट्टिका के साथ में कुछ कर, नहीं, ये सरकार बदलेगी, ये नगर निकाय बदलेगी। किसी को अपने हाथ में अधिकार लेने का, नाम परिवर्तन का अधिकार नहीं है। अब यूपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा के आवास के बाहर 6 तुगलक लेन लिखा हुआ है, लेकिन अब उन्होंने अपने गृह प्रवेश के बाद एड्रेस में 6 विवेकानंद मार्ग लिखवा दिया है। दिनेश शर्मा के घर के पास में ही सांसद कृष्णपाल गुर्जर का सरकारी आवास है और उन्होंने भी 8 तुगलक लेन के नाम को बदलकर 8 स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवा दिया है। दिल्ली में मुस्लिम शासकों के नाम से बनी सड़कों का जो विरोध है वो अब लगातार तेज होता जा रहा है। इस वक्त हम तुगलक लेन पर मौजूद है दिल्ली की, लेकिन यहाँ आपको दिखाई देगा कि जो बीजेपी सांसद है, चाहे वो कृष्णपाल गुर्जर की बात करते हैं या फिर यहाँ दिनेश शर्मा जी की बात करते हैं, उनके करीब में ही उनका आवास है। यहाँ आपको दिखाई देगा कि तुगलक लेन तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन उसके ऊपर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिख दिया गया है। और ये बीजेपी सांसद जो आसपास जितने भी घर है उसी तरह की चीज़ें नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि दिनेश शर्मा के घर पर कल ही गृह प्रवेश हुआ है और नई जो प्लेट है वो लगाई गई है, तो यहाँ पर भी आपको तुगलक लेन यहाँ दिखाई देगा लिखा हुआ, लेकिन उसके ऊपर आपको स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ दिखाई देगा। तो जो विरोध है मुस्लिम शासकों के नाम का वो यहाँ पर तेज होता दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ कई और यहाँ पर और भी घर है जहाँ पर, क्योंकि पास में ही जो दूसरी घर है वो आपको तुगलक लेन उसी तरह से दिखाई देगा लिखा हुआ, उनको नहीं बदला गया, लेकिन बीजेपी सांसदों ने अपने घर का जो पता है वो बदल दिया है। और ये एक तरीके से विरोध, इसको बताया जा रहा है कि विरोध दर्ज करा रहे हैं बीजेपी के सांसद, इस लिहाज से भी कि वो नहीं चाहते कि तुगलक लेन इसका नाम हो, बल्कि स्वामी विवेकानंद मार्ग के नाम से इसको जाना जाए।
यहाँ आपको दूसरे जो घर है उसमें सब घरों में तुगलक लेन दिखाई देगा लिखा हुआ। लेकिन बीजेपी के सांसदों के द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है इसको विरोध के तौर पर देखा जा रहा है कि वो अपनी जो आपत्ति है वो दर्ज करा रहे हैं और वो चाहते हैं कि तुगलक लेन नहीं बल्कि इस रोड का नाम अब स्वामी विवेकानंद मार्ग किया जाना चाहिए। तुगलक जो वंश है उसका शासन दिल्ली में रहा और जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसको लेकर कई जो बातें हैं इतिहास में दर्ज है। अब राजधानी दिल्ली में मुगलकालीन नाम वाले रास्तों के बदलाव की मांग लंबे वक्त से चल रही है। बदलाव हुए भी हैं और अब धीरे धीरे सरकारी आवास के नेम प्लेट पर भी नजर आने लगा है। तुगलक लेन पर बीजेपी सांसदों के अलावा इसके कई और ऐसे नेता और अधिकारी भी रहते हैं। राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने भी अपने घर के पते में स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा के रखा हुआ है, जिन्होंने अपने घर का पता खुद ही बदल लिया है। तुगलक लेन के शुरू में वाइस एडमिरल किरण देशमुख का भी आवास है। उन्होंने भी अपने घर पर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा के रखा है। मैं इस वक्त दिल्ली के तुगलक लेन पर मौजूद हूं। इस सड़क को तुगलक लेन के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया। विरोध करने वाले बीजेपी सांसद दिखाई दे रहे हैं और वो इस नाम पर यकीनन अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। हम देखते हैं कि मुस्लिम शासकों के नाम से जो सड़कें हैं दिल्ली में उन पर जो ऐतराज है वो पहले भी रहा है। तो कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर विरोध दिखाई दे रहा है। शुरुआत में आपको यहाँ देखिए एक तस्वीर हम दिखाते हैं कि कैसे एक घर पर अभी भी तुगलक लेन लिखा हुआ है सिर्फ, और दूसरा जो घर है वो आपको स्वामी विवेकानंद मार्ग यहाँ पर लिखा है, नीचे तुगलक लेन। देखिए ये घर है वाइस एडमिरल किरण देशमुख का। तो ऐसे कई सारे नाम हैं जिसको लेकर आपत्ति है और उन्हें धीरे धीरे बदला भी जा रहा है।